आई होप लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन के बारे में बातें बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x और log x के डेरिवेटिव पे बातें करनी है। ये जो फंक्शन है इनके डेरिवेटिव पे बातें करने से पहले हमारे को इन दोनों फंक्शन के कंपोजिशन के बारे में बात करना पड़ता है। कंपोजिशन मैंने आपको बताया था, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डाल देना, ये कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है ना। ये जो दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। मैंने बताया था log x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं तो हम दो इन्वर्स फंक्शन का कंपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। जब भी आप दो इन्वर्स फंक्शन का कंपोजिशन करते हो, जैसे से फंक्शन ले रखा है आपने g(x) ऑल इक्वल टू x² और दूसरा फंक्शन ले रखा है f(x) इक्वल टू √x। जब भी आप ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, 5 देने पर 25 देगा, 25 देने पर 5 देगा। जब भी आप दो इन्वर्स फंक्शन का कंपोजिशन करते हो, इनका अगर कंपोजिशन करोगे जी एफ निकालोगे, ठीक है ना। जी के अंदर f(x) को डालना, जैसे मैंने बताया था चेन रूल वाली वीडियो के अंदर, और जो चेन रूल वाला था कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उसमें हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे जी के अंदर f(x) के अंदर रूट एक्स डल जाएगा, ठीक है ना। तो एक कट पिटा के स्क्वायर से रूट काट के आप बोलोगे x आ जाएगा, समझ गए ना। तो और ये जो x आ जा रहा है ये इसके केस में नहीं आ रहा, ये हर केस में आएगा। जब भी आप एक फंक्शन को उसके इन्वर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन करोगे ना तो ऑलवेज x आता है। ये पूरा हम ये कह देते हैं फंक्शन आ गया y इक्वल टू एक्स, समझ गए ना। इस फंक्शन को हम कुछ y बोलते हैं, जो टोटल आंसर है जी एफ का आंसर को y बोलते हैं, तो हम कह देते हैं पूरा जो फंक्शन आया है वो आया है y इक्वल टू एक्स। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये हमेशा होता है जब भी आप एक फंक्शन को उसके इन्वर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन करते हो तो y इक्वल टू एक्स फंक्शन बन के निकलता है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे वो करते हो साइन y इक्वल टू, मतलब जैसे g(x) इक्वल टू साइन x ले रखा है आपने, ठीक है ना, और दूसरा ले रखा है f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये तो आप बोलते हो कि साइन इनवर्स x उसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना। और जब आप g(f) करते हो तो साइन के अंदर साइन इनवर्स x डाल देते हो। फिर आप क्या करते हो कि जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसको काट दो, आप इसको काटते ही हो एक तरीके से, ठीक है ना। और फिर आप काट के इसको बोल देते हो इसका आंसर x आएगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम ये करते ही हैं कि हम क्या बोलते हैं, ये हमारे को सिखा, इस पर मैं बता दूं मैंने इस पर वीडियो भी नहीं डाला है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर वीडियो नहीं डाला, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, आपने जहाँ भी पढ़ा होगा आपको सिखाया गया होगा कि साइन को साइन इनवर्स से काट के एक्स बोल देना है। तो हमेशा ये मैथमेटिक्स के अंदर रूल होता है कि जब भी आप एक फंक्शन को उसके इनवर्स फंक्शन से कंपोजिशन करोगे तो कंपोजिशन से जो फंक्शन जनरेट होता है वो एक्स जनरेट होता है ना। वैसा क्यों होता है इसको आप समझो कि एक फंक्शन क्या होता है, बोलेंगे फंक्शन एक मशीन होता है बेसिकली। जैसे ये x² है तो ये एक मशीन है, मैंने मशीन की तरह बताया ना, फंक्शन एक मशीन होता है जो कुछ इनपुट लेके कुछ आउटपुट देती है। अब मान लो ये फंक्शन है, ये मशीन है जो किसी कार का डिस्टेंस टाइम कोई फंक्शन है, ये टाइम लेने पे डिस्टेंस निकाल के देती है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो ये जैसे बता रही है कि भाई 5 सेकंड बाद कार कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 25, तो मैंने ये डिस्टेंस टाइम फंक्शन है, समझे ना। टाइम डालने पे डिस्टेंस बता देती है। तो ये क्या मिली, तो उसकी उल्टी मशीन है, ये क्या करेगी तो उल्टा काम करेगी, तो ये डिस्टेंस डालने पे टाइम निकाल के देगी, समझ गए ना। तो ये डिस्टेंस डालने पे टाइम निकल के देगी। तो ये जैसे बता दे रही है कि इसमें 25 का डिस्टेंस डाल दे रहे हो, तो ये फंक्शन आपको बता दे रहा है 25 डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर कर लेगी। तो डिस्टेंस इसमें आप डाल दो तो ये बता देगी कितने टाइम में वो डिस्टेंस कार कवर कर लेगी। ये उल्टा काम कर रही है, समझ गए ना। अभी आपको समझिए ये उसकी उल्टी मशीन है। अभी आपको इनवर्स फंक्शन ऐसे होते हैं। साइन फंक्शन में आप क्या करते हो, साइन फंक्शन एक ऐसी मशीन होता है जिसके अंदर आप क्या बोलते हैं एंगल डालते हो। जैसे आप इसके अंदर 90 डालते हो, ये मशीन है, ठीक है ना, ये मशीन है, इसके अंदर आप एंगल डालते हो कि 90 पे एक नंबर निकाल के देता है 1, ठीक है ना। π/3 डाला उस पर कोई नंबर निकाल के देता है। साइन इनवर्स जो होता है उसकी उल्टी मशीन होता है, उसमें आप एक नंबर डालते हो और वो एंगल निकाल के देता है, जैसे 1 डाला तो 90 निकाल के देता है, उसकी उल्टी मशीन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और इन दोनों उल्टी मशीनों को जब आप कंपोज करते हो देन एक्स जनरेट होता है। जब आप उल्टी मशीन को कंपोज करोगे यू विल गेट y इक्वल टू एक्स फंक्शन जनरेट होकर देता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फंक्शन एक मशीन है, उसके इनवर्स फंक्शन उसकी उल्टी मशीन है, ठीक है ना। अगर आप दो फंक्शन को कंपोज करते हो तो मशीन लेवल पे हम ये कहते हैं कि आप उन दोनों मशीनों को जॉइंट मारते हो। कंपोजिशन करना मशीन लेवल पे मशीनों को जॉइंट करना कहलाता है। आप एक मशीन को दूसरी मशीन से जॉइंट कर रहे हो। मशीन लेवल पे कहता है हम आप दोनों मशीनों को, इन दोनों मशीनों को आपने जॉइंट मार दिया, ठीक है ना। तो ये वाली मशीन को, इस वाली मशीन को आप पीछे समझना, उस वाली मशीन को आगे समझ लो, अभी जैसे मर्जी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई मशीन को आगे पीछे समझ लो। तो जैसे आप समझ लो कि ये वाली मशीन है, इसमें टाइम डल रहा है,
ठीक है ना, ये मशीन आगे ऐसे समझ लो, ठीक है ना, और वो वाली मशीन पीछे है, और हमने इन दोनों मशीन को जॉइंट मार दिया, ठीक है। और हम बोलेंगे ये वाली मशीन में टाइम डलेगा, और बोलेंगे फिर वो ये तो डिस्टेंस निकाल के देगी, लेकिन फिर वो मशीन डिस्टेंस ही मांगती है, वो मशीन डिस्टेंस ही मांगती है, मतलब डिस्टेंस मांगती है, तो डिस्टेंस मांगते हैं तो बोले भाई इससे डिस्टेंस निकाल के देगी। अगर मैंने मशीन को जॉइंट मार, मैंने मशीन को जॉइंट मार के एक मशीन बना दी है, ये मशीनों को मैंने जॉइंट मार के एक मशीन बना दिया है, ये बोलना आपके दोनों मशीन को जॉइंट मार के एक मशीन बना दिया, ऐसे इमेजिन करके चलना है, ठीक है ना। तो भाई मैंने यहाँ से एक डाला टाइम, टाइम डाला, वो टाइम डाला इस मशीन के अंदर, इस मशीन ने फिर डिस्टेंस निकाल के दिया, ठीक है ना। वो मशीन वो जो इसमें से निकलेगा उस मशीन में एंटर कर जाएगा, मशीन मैंने जॉइंट मार दी है, ठीक है ना। अब वो डिस्टेंस निकाल के देगी, मशीन डिस्टेंस ही मांगती है, तो मैंने ठीक है इसमें डिस्टेंस एंटर कर गया, फिर इसमें से डिस्टेंस निकल के ये मशीन निकाल के देगी टाइम, तो इससे निकल के क्या है टाइम। तो हम ये कहते हैं कि यार ये तो मशीन एक तरीके से ऐसे काम कर रही है जो जॉइंट, इन दोनों मशीन को जॉइंट करके मशीन बनाई गई है कि जो मैं डाल रहा हूँ टाइम डाल रहा हूँ, टाइम निकल के आ जा रहा है। लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आप दो मशीनों को ऐसी को जॉइंट मारोगे जो उल्टी मशीन एक दूसरे की, एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स है, ऐसी मशीनों को अगर आप जॉइंट मारोगे तो ये होता है कि जो डालोगे वही निकल के आता है। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा वाई इक्वल टू एक्स में होता है कि 1 डालोगे 1 निकलता है। ये एक्स जो होता है इनपुट के लिए होता है, एक्स इनपुट के लिए होता है, आपको याद रखना है हमेशा, एक्स इनपुट के लिए होता है, ठीक है ना। और वाई जो होता है वाई आउटपुट के लिए होता है फंक्शन में, एक्स इनपुट के लिए होता है, वाई आउटपुट के लिए होता है, ठीक है ना। ऐसा वाई इक्वल टू एक्स इकलौता फंक्शन है, इसके अंदर ऐसा होता है कि जो डालोगे वही मिलता है। तो 1 डालोगे 1 मिल जाता है, 2 डालोगे 2 मिल जाएगा, 3 डालोगे 3 मिल जाएगा, 4 डालोगे 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि यार जब मैं एक फंक्शन को उसके इन्वर्स फंक्शन कंपोजिशन करता हूँ, तो वो जो ओवरऑल मशीन जो बनती है, कंपोजिशन करना मतलब मशीनों को जॉइंट मारना, और हम कहते हैं कि ओवरऑल जो मशीन बनती है, जॉइंट मारने से मशीन बनती है, कंपोजिशन करने से जो मशीन बनती है, उसमें जो डालते वही मिलता है, तो हम कहते हैं वो बेसिकली वाई इक्वल टू एक्स जनरेट होता है। तो हम कहते हैं वो बेसिकली वाई इक्वल टू एक्स जनरेट होता है। समझ गए ना, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप किसी भी फंक्शन के साथ इमेजिन कर सकते हो, वेदर इट इज साइन एक्स। साइन एक्स में भी आप सोच के देखो कि साइन एक्स में क्या होता है, इसको आप इसको टाइम वाला वो हटा दो, टाइम वाला हटा दो, ठीक है ना। आप ये समझो ये साइन साइन फंक्शन है, ठीक है ना, और साइन इनवर्स फंक्शन है। तो साइन फंक्शन के अंदर मैंने बोलता क्या डालते हैं, नंबर वो डालते हैं, जैसे एंगल डालते हैं, कोई एंगल से मैं एंगल डालूंगा, ठीक है ना। एंगल जैसे π/2 डाला, ठीक है ना, π/2 डाला, π/2 यहाँ से डलेगा, π/2 पे वो क्या देगा 1, ये साइन की मशीन π/2 डालने पे 1 निकाल के देगी, ठीक है ना। और 1 फिर इसके अंदर साइन इनवर्स के अंदर एंटर कर जाएगा, साइन इनवर्स 1 डालने पे फिर π/2 निकाल के दे देगी आपको। अब समझ में आ रहा है। तो एंगल ही डल रहे हैं और एंगल ही निकल रहे हैं, समझ गए ना। ये एंगल डालने पे नंबर निकाल के देती थी, वो नंबर डाल ये एंगल डालने पे नंबर निकाल के देती थी, नंबर डालने पे एंगल निकाल के देती थी। लेकिन इनकी जॉइंट मशीन एंगल डालने पे एंगल निकाल के दे रही है। और ऐसा कहाँ होता है कि जो डालते वही मिलता है, वाई इक्वल टू एक्स में होता है कि 90 डालो 90 मिल रहा है, 90 डालो 90 मिल जा रहा है। तो हम बोलेंगे आई आपको समझ में आ रहा होगा। ये किसी भी फंक्शन के साथ आपको बोलना है, कोई भी फंक्शन है उसको अगर आप उसके इन्वर्स फंक्शन से कंपोजिशन करोगे, यू विल गेट वाई इक्वल टू एक्स। तभी ऐसा होता है कि साइन को साइन इनवर्स के साथ जब भी कंपोज या कॉस को कॉस इनवर्स के साथ करते हैं इन्वर्स, तो हम इसको काट के कहते हैं बस एक्स बचेगा, क्योंकि ये वाई इक्वल टू एक्स बचेगा। ऐसे ये रूट्स के साथ तो अब डायरेक्ट वो दिखता ही है, वो एक्स बचता है। यहाँ पे तो बहुत ईजिली समझ में आता है, ठीक है ना। इसी लॉजिक को आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। और यहाँ पे आपको बोलना है कि भाई अगर मैं ये करता हूँ, मैं जी ओ एक्स में ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना, एंड एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ आपका लॉग एक्स, ठीक है। तो आपको ये बोल देना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे जी एफ करता हूँ और मैं कर देता हूँ से क्या हो जाएगा, जी एफ, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स से हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स, एक्स आ जाएगा। ये आप टू से ये तो एक्स आ जाएगा, समझ गए ना। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि कई लोग ऐसे करते थे, जैसे साइन से साइन इनवर्स काट देते हैं, स्क्वायर से रूट काट देते हैं, तो लोग ऐसे भी कर देते हैं, ई से लॉग काट देते हैं, कहते हैं इन्वर्स है ना फंक्शन से, उसका इन्वर्स कट जाता है, स्क्वायर से रूट उससे उल्टे इन्वर्स कट जाता है, तो इसे लॉग काट दो और एक्स बच जाता है। तो मैं इसे काट दो और बोलो कि एक्स बच जाता है, समझ रहे, हमेशा इन्वर्स काट के वो बस एक्स बचाया हुआ दिखा दिया जाता है। तो लोग ऐसे भी करते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है, ये मैं भी करूँगा आगे, इसे लॉग काट के वो दिखा देना एक्स, समझ गए ना। तो हम कह देते हैं कि अगर आप ई और लॉग का कंपोजिशन करोगे तो ई के ऊपर वो लॉग एक्स अगर चढ़ा दोगे, सो यू विल गेट एक्स, आपको बस एक्स बचेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल 25 दे रखा है, कह रहा है इज इट ट्रू दैट एक्स इक्वल टू द पावर लॉग एक्स। तो इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बना रखा है, कह रहा है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल रियल एक्स, ऐसे लिख रखा है किताब के अंदर, जिसका मतलब है सारी एक्स की रियल वैल्यूज़ के लिए, वेदर एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, वेदर एक्स इज अ नेगेटिव नंबर, सारी एक्स की रियल वैल्यूज़ के लिए
ई टू द पावर लॉग एक्स का आंसर एक्स ही होता है। तो आपको बता दूं, ये जो मैंने बोला कि ई टू द पावर लॉग एक्स का आंसर एक्स आएगा, ये होता है, लेकिन सारी एक्स के रियल वैल्यूज़ के लिए नहीं होता, सारी एक्स की रियल वैल्यूज़ के लिए नहीं होता, ठीक है ना। इसको मैं कैसे प्रूव करके दिखा रहा हूँ, देख लो। ई टू द पावर लॉग एक्स है, ठीक है ना, इसके अंदर आप लॉग के अंदर जैसे कोई नंबर डालो, जैसे मैंने 1 डाल दिया तो आंसर क्या आएगा, हम बोलेंगे ई। अब लॉग 1 का आंसर क्या आ जाएगा, बेस ई है, यहाँ पे बेस ई अंडरस्टूड होता है, मैंने बताया जब कुछ ना लिखा हो तो बेस ई होता है, ठीक है ना। और उसका आंसर क्या आ जाएगा, ई बी की ई की क्या पावर करने पर 1 आएगा तो 0, तो इसका आंसर जाएगा ई की पावर 0, आंसर 1 आ गया। सो बोले देखो मैंने 1 डाला और 1 ही आ गया, तो मैंने यहाँ पे 1 रखा और पूरे का आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, तो ई लॉग, जैसे ज़्यादा नंबर का हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, 2 3 4 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 2 3 4 वगैरह कुछ, तो उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का जरूरत पड़ता है। लेकिन एक आध नंबर है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ई रख दो तो उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो लॉग ई का आंसर क्या आएगा, ई की पावर 1 आएगा, क्योंकि ई टू द बेस मैंने ई तो 1 आ जाएगा। फिर इसका आंसर ई की पावर 1 का आंसर ई आ गया, तो फिर वही बात हुई, मैंने ई रखा और फिर पूरे का आंसर ई आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो मतलब हाँ हो रहा है, ई टू द पावर लॉग एक्स का आंसर एक्स ही आ जाता है, मतलब एक्स में जो मैं रखता हूँ 1 रखता हूँ तो आंसर 1 ही आ जाता है। ई टू द पावर लॉग एक्स का आंसर एक्स ही आ जाता है, समझ गए ना। एक्स एक्स में 1 रखता हूँ 1 ही आ जाता है, मैक्स में ई रखता हूँ ई ही आ जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए कई जगह पे ऐसे अगर लिखा होता है कि ई टू द पावर लॉग 5, तो उसे काट पटा के हम 5 काट से लॉग ई को काट देते, कहते हैं 5 ही आ जाता है, 5 ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि 5 ही आ जाता है, ऐसे हम कर देते हैं, समझ गए ना। तो बोले हाँ आ तो रहे हैं भाई, बात तो ठीक है, ई टू द पावर लॉग एक्स एक्स ही होता है, ये हो रहा है प्रूफ। लेकिन वो कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर, हम बोलेंगे नहीं, लॉग एक्स जो फंक्शन होता है उसका डोमेन आर प्लस होता है, पॉजिटिव का रियल नंबर होता है। एक तो किताब ने एक गड़बड़ी कर रखा है, उसने जीरो को साइड नहीं करा है। लॉग एक्स के डोमेन में सारे रियल नंबर होते हैं प्लस के, लेकिन जीरो नहीं होता, पर मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, आप किताब की बात फॉलो करना, सारे पॉजिटिव रियल नंबर कह देना, ठीक है ना। लेकिन मोटा मोटा पॉइंट है, लॉग एक्स के डोमेन में सारे पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जब मैं ये नंबर डाल रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव के रियल नंबर डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं नेगेटिव के रियल नंबर डाल ही नहीं सकता, डल ही नहीं सकते कि ये मैं बोलूँ कि यहाँ पे नेगेटिव का मैं नंबर डालूंगा और नेगेटिव नंबर डाल के वो नेगेटिव का नंबर यहाँ आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे नेगेटिव का 1 डाल दूँ, नेगेटिव का 1 आ जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो सारे एक्स के रियल नंबर के लिए नहीं हो सकता, बस एक्स के पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ डलिया एक्स के पॉजिटिव रियल नंबर सकते हैं, 1 डाल सकता है, 1 डालने पर 1 आ जाएगा, ई एक पॉजिटिव का नंबर उसके लिए ई आ जाएगा, और बाकी नंबर्स के लिए चीज़ पॉसिबल है, समझ गए ना। आप नेगेटिव का 1 के साथ बोल नेगेटिव का 1 आ जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि एक्स में डल ही कह सकता है, यहाँ पे जो डल सकता है उसके लिए कट पिटा के वो ही आंसर आ जाएगा, जो डल ही नहीं सकता उसके लिए आप कैसे कह सकते हो, तो बोलेंगे सारे नंबर डल नहीं सकते, डोमेन में डल कह सकता उसी के लिए तो बात करना पड़ेगा। अब आपको समझ, नेगेटिव नंबर डल नहीं सकते, तो इसकी यहाँ पे ये बात गलत हो गई। तो बोलेंगे ई टू पावर लॉग एक्स एक्स ही होता है, पर ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीधा डेरिवेटिव में बातें कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा बातें ये पता, ये बस ये आपको इधर ये डोमेन रेंज पे बात डिस्कशन हो गया, लेकिन आगे से आपको कभी भी ये मिले ई टू पावर लॉग एक्स मिले, उसका आंसर सीधा एक्स होता है, आपको बस यही बोलना है, सीधा ई लॉग को काट के सीधा एक्स लिख देना उसका आंसर, बस सिंपल ही करना, कभी भी आगे ये मिले, ठीक है ना। अब डोमेन डेरिवेटिव में बात करें तो हम कहते हैं कि जो डी बटे डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स होता है वो ई टू द पावर एक्स होता है, और डी बटे डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो ओहो 1/x होता है। ये आपको याद रखना है, किताब में डायरेक्ट पढ़ा रखा है, किताब में डिस्कशन ही नहीं कर रखा कि कैसे कैसे पता लगा कि e टू पावर एक्स का आंसर e टू पावर एक्स होता है, और मतलब डेरिवेटिव टू पावर एक्स का डेरिवेटिव टू पावर एक्स होता है, कैसे पता लगा कि log x का आंसर 1/x होता है, इस पर डिस्कशन ही नहीं करा गया, बस बोल दिया कि एक्सेप्ट कर लो, मान लो कि ये होता है, बस बस बोल दिया ना ये होता है, बस मान लो, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपको अच्छे से मतलब निकाल के चेक करना है, तो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे में एच बटे में, ये लिमिट एच ऊपर 0 वाला फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला होता है जिसको अप्लाई किया जाता है इसको दोनों को प्रूफ करने के लिए। अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको इसी फॉर्मूले से प्रूफ करना है, इसी से प्रूफ किया जाता है। मैं इसमें नहीं घुस रहा अभी, मैं नहीं घुस रहा, ठीक है ना, वो टाइम वेस्ट करने वाला बात होगा। मैं आपको एक दूसरे तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूँ इसको, एक दूसरे तरीके से, जिससे थोड़ा कम समय के अंदर ये प्रूफ हो जाएंगे दोनों फॉर्मूलाज, ठीक है ना। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊँ, उसमें आपको जब इसको प्रूफ करना है तो आपको इसको ट्रू पहले से मानना पड़ेगा, और जब इसको प्रूफ करना है तो इसको ट्रू पहले से मानना पड़ेगा, ये थोड़ा दिक्कत है, ठीक है ना। तो देखो कैसे, मैं कह देता हूँ कि चलो y इक्वल टू द पावर एक्स है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ e की पावर में ये तो क्या हो गया, तो x है, ठीक है ना। सो हम क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, हम कहते हैं टेकिंग log बोथ
साइड, तुम कहते हैं हो जाएगा log y ऑल इक्वल टू log e टू द पावर x। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि दो ये चीज़ मैंने आपको शायद पहले भी कराई थी यहाँ पे, और नहीं, इससे पहले चीज़ नहीं आई है, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, अगर ये दो वैल्यूज़ बराबर है, y इक्वल टू द पावर x बराबर है, तो इनके, हाँ मैंने ये चीज़ करवाई तो थी जब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये मैं यहाँ पे करा था, मैंने बोलता कि दो चीज़ अगर बराबर है तो उनके लॉग्स भी बराबर, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि अगर ये दो वैल्यूज़ बराबर है तो इनके लॉग्स भी बराबर होंगे, ठीक है ना। फिर मैंने बोलता कि अगर ये हम कर लेते हैं तो फिर हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा लेते हैं। लॉग दोनों तरफ लेने का मेन मकसद ये होता है ताकि लॉग की प्रॉपर्टीज़ हम लगा ले और लॉग की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को ईजी कर ले। लॉग लेने का पर्पज़ ये होता है, लॉग है नहीं तो जानबूझ के डाल क्यों रहे हो, अरे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाए ताकि लॉग से फिर हम चीज़ों को आसान कर ले। हमें दिख रहा होता है यहाँ मैं लॉग लगा दूंगा, यहाँ पे फिर वो पावर है वो आगे आ जाएगी, इसलिए हम लॉग डालते हैं। तो लॉग डाल के हम बोलेगा क्या हो जाएगा लॉग वाई ऑल इक्वल टू एक्स आ जाएगा, समझ गए, और लॉग ई हो जाएगा, समझ गए ना, वो पावर वाला प्रॉपर्टी लगाया, पावर आगे आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे अब बोले अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/वाई। इसका मैं कह रहा हूँ कि आपको एक्सेप्ट करके चलना है कि ये जब इसको प्रूव करो कि ये होता है, ये तो ठीक है, ये इसको ठीक होता है। तो log x का 1/x होता है तो log y का 1/y होगा, ठीक है ना। लेकिन log x का 1/x होता है, log y का मतलब हो जाएगा कि समझ गए ना, log के अंदर y घुसड़ गया है तो यहाँ पे चेन रूल काम करेगा। तो पहले तो log y का 1/y, फिर y का भी होगा, समझ गए ना, log के अंदर y घुस गया है तो चेन रूल, तो 1/y dy/dx। फिर हम बोलेंगे ऑल इक्वल टू, हम बोलेंगे पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका क्या बोलते हैं, ये जो log e टू द बेस ये तो 1 बन जाएगा, समझ गए ना। तो इसको हटा देना, बस x बचेगा और x का डेरिवेटिव बना जाएगा, फिर तेरी ऐसे बना जाएगा। फिर dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx ऑल इक्वल टू y बचेगा और dy/dx ऑल इक्वल टू y का आंसर क्या आता है e टू द पावर x। तो हम कहते हैं देखो प्रूफ हो गया दैट जो y e टू द पावर x था और dy/dx भी e टू द पावर x आ रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको प्रूव करो, हम लोग इसको बोलो कि चलो y इक्वल टू log x है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं e की पावर में चढ़ा दूँ, अगर मैं ये कर दूँ, समझ गए, दो वैल्यूज़ अगर बराबर है दोनों को मैं e की पावर में चढ़ा दूँ तो वो भी बराबर होगा, मैथमेटिकली समझें, दो वैल्यूज़ बराबर है उन दोनों को e की पावर्स में चढ़ा दिया गया तो वो भी बराबर होगा। ये जो मैं हरकत कर रहा हूँ ना, ये अभी आपको एक बार यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बार करनी पड़ेगी आपको, जब आपका एक चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड बुक के अंदर, उसमें बहुत बार करना पड़ेगा, ये तो आप सीख लो, ठीक है ना। समझ लें, ये दो वैल्यूज़ बराबर थी, इन दोनों को मैंने e की पावर में चढ़ा दिया और मैंने बोला ठीक है अगर दोनों वैल्यूज़ जैसे समझ गए ना, इट्स लाइक इट्स 2 इक्वल टू 2 है तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 भी तो बराबर होगा, इट्स लाइक समझ गए ना। तो e की पावर y और e की पावर ही log x भी बराबर होगा अगर y इक्वल टू log x है, समझ गए। और फिर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अरे यार डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड से पहले रुक जाओ, पहले मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं क्या पहले मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं ई लॉग से ये काट दूंगा, ठीक है ना, और एक्स बचेगा, वो जो मैंने पहले बताया वो काट दूंगा, ठीक है ना। तो बचेगा ई टू पावर वाई ऑल इक्वल टू एक्स बचेगा, फिर कर दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई टू पावर वाई का डायरेक्ट ई टू पावर वाई। मैंने बोला जब इसको प्रूव कर रहे हो तो इसको एक्सेप्ट मानो कि ये ठीक है, ठीक है ना। तो ई टू पावर एक्स होता है, ई टू पावर वाई हुआ, लेकिन ये बोलना है ई टू पावर एक्स के अंदर वाई घुस गया तो वाई ई टू पावर वाई चेन रूल काम करेगा, फिर वाई का भी होगा, समझ गए ना। ई टू पावर एक्स अंदर वाई घुस गया, ई टू पावर वाई के ई टू पावर वाई हो जाएगा, फिर वाई का भी होगा dy/dx, ठीक है, dy/dx ऑल इक्वल टू मतलब एक्स का डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर dy/dx ऑल इक्वल टू 1/में ई टू पावर वाई। ये मतलब मेरा खुद का दिमाग का बनाया हुआ थोड़ा तरीका है, ठीक है ना। ये मतलब मैंने कहीं से देखा नहीं है, मैंने खुद से फिगर आउट करा था ये तरीका कि ऐसे इसको प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि किताब ने तो प्रूफ कर ही नहीं रखा, ठीक है ना। ये तरीका आप ट्राई करना और लोगों के साथ शेयर करना अपने फ्रेंड वगैरह के साथ कि भाई देखिए ऐसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। ट्राई करना शेयर करने का, ठीक है। आगे करते हैं तो ये हो जाता है भाई dy/dx ऑल इक्वल टू मतलब 1/में ई टू द पावर वाई। अब ई की पावर वाई, वाई क्या हो जाएगा, मतलब वाई था मेरा log x, और फिर से अगेन मैं इस ई से लॉग को काट दूंगा तो हो जाएगा 1/में x। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तुम कहते हैं dy/dx ऑल इक्वल टू 1/में x। तो बोले हो गया प्रूफ, देखो कि डेरिवेटिव लॉग एक्स होता है 1/x होता है। लेकिन वही पॉइंट है कि व्हेन यू आर प्रूविंग दिस यू हैव टू एक्सेप्ट दिस एज अ ट्रू आंसर, एंड व्हेन यू आर प्रूविंग दिस यू हैव टू एक्सेप्ट दिस एज अ ट्रू आंसर, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे इसका मतलब क्या है, जैसे हम ये कहते हैं कि डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, हम इसका मतलब पता है क्या है
इसका मतलब ये है डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स होता है। ये बहुत अजीब बात है, फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद होता है, ये बहुत अजीब चीज़ है। ये किसी और फंक्शन में नहीं होता कि उसका डायरेक्ट करके वो खुद आता है। किसी फंक्शन का डायरेक्ट करके वो कुछ एक अलग फंक्शन आता है। समझ गए ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। फंक्शन बहुत बदल जाता है। ई टू द पावर एक्स इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डायरेक्ट करके वो खुद आता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ई टू द पावर एक्स का मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ जीरो पे डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई टू द पावर एक्स की जीरो पे वैल्यू क्या होती है। ई टू द पावर एक्स का ये जो फंक्शन है इसका जीरो पे डेरिवेटिव मतलब जीरो पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ई की जीरो पे वैल्यू क्या आती है, ई की जीरो पे वैल्यू आती है 1, इसकी 1 पे जीरो पे वैल्यू आती है 1 और वही इसका स्लोप होता है। जो इसकी जीरो पे वैल्यू होती है वही इसका जीरो पे स्लोप होता है। ये इसका मतलब ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है। इसका मतलब समझ गए क्या होता है, ई टू द पावर एक्स के जो वैल्यू होता है जीरो पे वही उसका स्लोप होता है जीरो पे। ई टू द पावर एक्स की जो वैल्यू होगी 1 पे, ई टू द पावर एक्स की वैल्यू 1 पे क्या होगी, ई की पावर 1 जो कि हो जाएगा 2.718। तो ई का पावर वैल्यू 1 पे 2.718 है और 2.718 इसका स्लोप होगा। जो इसकी वैल्यू है उस पॉइंट पे वो इसका स्लोप है उस पॉइंट पे। ये बड़ी अजीब चीज़ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और लॉग एक्स का तो आप समझ सकते हो 1/x। सो 1/x मिलेंगे, ठीक है। जरा 1 पे स्लोप बताना कितना है, तो 1/x में 1 डाल देंगे तो 1/1, तो दैट इज 1 पे स्लोप आ रहा है 1 का, ठीक है ना। और 2 पे स्लोप क्या है, मिलेंगे 1/2 विच इज़ 0 हाफ, तो 2 पे स्लोप है हाफ का। ये तो समझ में आता है, ठीक है ना। बाकी अब आगे आपको किताब के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स करवा रखे हैं और एक्सरसाइज करवा रखे हैं, ठीक है ना, ई के ऊपर और लॉग एक्स के ऊपर, ठीक है। तो इनको करते हैं। फर्स्ट कह रहे ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये फंक्शन दिया कि ई टू द पावर माइनस एक्स, तो आपको बोलना भाई इसमें क्या है, ई टू द पावर एक्स होता है उसमें माइनस एक्स घुस गया है, ऐसे बोलना है। ई टू द पावर एक्स के अंदर माइनस एक्स दूसरा फंक्शन है वो इसके अंदर घुस गया है, तो चेन रूल लगा देना है, समझ गए ना। यहाँ पे आपको बोलना भाई पहले मैं इसका करूँगा पूरे का, इसका मतलब इसको ऐसे कर दो ना, इसको बोल दो वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है और मैं वाई डैश निकाल रहा हूँ जो जाएगा पूरे का, पूछा पूरे का निकालेगा उसको टी मानते हुए करना, ठीक है ना। और ई टू पावर टी का ई टू पावर टी आ जाएगा, ई टू पावर माइनस एक्स के ऊपर माइनस एक्स आ जाएगा, फिर इनटू करना उसके अंदर वाले का विच इज माइनस एक्स का विच इज -1 आएगा। तो पूरा आंसर आ गया माइनस में ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। सेकेंड कह रहा है साइन के अंदर है लॉग एक्स, तो भाई साइन के अंदर लॉग एक्स जा रखा है, सो ये वाई है, तो वाई डैश क्या आएगा, पहले साइन का अंदर वाले को टी मानते हुए लॉग एक्स को पूरे को टी मान लेना, ठीक है ना। तो वाई जगह कॉस टी, तो हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स, ठीक है ना। फिर लॉग का 1/x, तो पूरा आंसर क्या आ गया आपका, आ गया कॉस। अब यही आंसर, मतलब इसको कैसे लिखूँगा अब, बट हम बस इसको एक्स लिख दो, ऐसे ही आएगा। हाँ बस यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ। थर्ड कह रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स। सो कॉस इनवर्स के अंदर ई टू द पावर एक्स क्या हुआ, ठीक है ना। तो पहले कॉस इनवर्स का करना पड़ेगा इसको टी मानते हुए, सो वाई डैश ऑल इक्वल टू आएगा 1/में -1/में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 माइनस में ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, समझ गए ना। और फिर इंटू में ई टू द पावर एक्स की ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, सो माइनस में ई टू द पावर एक्स होल दिन डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में ई टू द पावर एक्स का मतलब 2x ई टू द पावर 2x, ठीक है। ये भी मैच कर रहा है आंसर। चौथा ई टू द पावर कॉस एक्स, तो हम बोलेंगे वाई डैश ऑल इक्वल टू आ जाएगा पहले ई टू द पावर ओ कॉस को टी मानते हुए, तो ई टू द पावर कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, वैसे टी, फिर उसका माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स को आगे लिख देना, ई को पीछे लिख देना, बस ठीक है आंसर। उसके बाद एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट हो जाती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बटे में साइन एक्स। हम बोलेंगे भाई क्लियर, यहाँ पे इसने क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन रूल ऊपर बटे में दे रखा है, तो फर्स्ट फंक्शन एस टीज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एस टीज, ठीक है ना, माइनस में फर्स्ट फंक्शन एस टीज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होल थिंग डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, समझ गए ना। फिर ऊपर से ई टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स होल थिंग डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कह रहे ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, तो बोले इसमें पहले साइन इनवर्स को टी मानते हुए ई का करना ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स,
फिर इंटू में साइन इनवर्स का आएगा 1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो पूरा आंसर आ गया e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स होल टू द पावर अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तीसरा कह रहा है e टू द पावर एक्स क्यूब, ठीक है ना। सो वाई डैश जो निकल के आएगा ई टू द पावर पहले उसको टी मानते हुए तो वो वही आ जाएगा इंटू में, फिर उसको करना है एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा। सो आंसर आ गया 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब, ठीक है। बहुत आसान आ रहा है अभी क्वेश्चन। चौथा तो कह रहा है वाई इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये ठीक ठाक है। साइन के अंदर टेन इनवर्स गया है और टेन इनवर्स के अंदर ई टू द पावर माइनस एक्स गया और ई के अंदर फिर माइनस एक्स गया है, समझ गए ना। साइन के अंदर टेन इनवर्स चले गया, टेन इनवर्स के अंदर ई चले गया और ई के अंदर फिर माइनस एक्स चले गया। तो यहाँ पे काफ़ी बार चेन रूल काम करेगा। तो पहले साइन का लेगा 1 में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब ये टी स्क्वायर जिस पूरे को टी मानते हुए चलना है। तो जो क्या जाएगा आपका टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, समझ गए ना। फिर इंटू में 10 का, अरे तेरी ऐसे साइन इनवर्स थोड़ी है, क्या कर रहा हूँ मैं, साइन का करना है। तो साइन का होगा कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, 10 का होगा 1 में 1 माइनस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, जो कि ई उसके तो एक एक्स चल रहा है तो उसका स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इंटू में ई का होगा यही होगा, इंटू में फिर माइनस एक्स का होगा -1 होगा। ये आपको समझ में आऊँगा, चेन रूल लगाते चले गया, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस में ई टू पावर, ठीक है इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ। फिर कॉस एक्स कैसे भी लिख दो, आगे लिख दो पीछे लिख दो, मल्टीप्लाई तो हो रहा है। टेन इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स होल थिंग डिवाइड बाय -2x 5.4, ठीक है। पहले का मैच कर रहा है, दूसरे का मैच कर रहा है, ठीक है। तीस साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। मेरे थोड़ा ऊपर नीचे प्रिंट हो रखा है किताब के अंदर, ठीक है। तीसरे का भी मैच कर रहा है, चौथे का मैच माइनस वहाँ ले दिया उसने, फिर उसके ऊपर वो लिख रखा है कॉस इनवर्स, हाँ ये हाँ ठीक है मैच कर रहा है। पाँचवा है हमारा ये कह रहा लॉग, तेरी ऐसी लॉग कह रहा है कि कॉस ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना। तो ये भी आराम से हो जाएगा। बोले क्या करना है, पहले लॉग का करना है तो 1 में अंदर वाले को टी मानते हुए तो वो 1/t तो कॉस ई टू द पावर एक्स, फिर इंटू में अंदर वाले का कॉस का जब ई टू द पावर एक्स को टी मान लूँगा तो वो आ जाएगा आपका साइन माइनस का साइन ई टू द पावर एक्स, फिर ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स। तो फाइनल आंसर आ गया ई टू द पावर एक्स साइन माइनस का ई टू द पावर एक्स होल डिवाइड बाय कॉस ई टू द पावर एक्स। अब ये साइन ई टू द पावर एक्स और कॉस ई टू द पावर एक्स टेन ई टू द पावर एक्स बन जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स, ठीक है। फिर छोटा है आपका ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई टू द पावर एक्स की पावर 5, ठीक है ना। सो अगर मैं करूँगा तो इसका जगह ई टू द पावर एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। मतलब ई टू द पावर पहले तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इंटू में एक्स स्क्वायर का होगा, चेन रूल काम करेगा 2x, ठीक है ना। प्लस इससे अगला होगा ई टू द पावर एक्स क्यूब और उसका आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस इससे अगला होगा ई टू द पावर एक्स 4, समझना वो होगा, फिर उस एक्स 4 का होगा 4x क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स 5 और फिर इंटू में होगा 5x की पावर 4। सो प्लस में 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस में 4x क्यूब ई टू द पावर एक्स 4 प्लस में 5x4 ई टू द पावर एक्स 5, ठीक है। सातवां कह रहा है रूट के अंदर ई टू द पावर रूट एक्स, ये अच्छा है। रूट के अंदर पहले ई चले गया तो मतलब पहले रूट एक्स था उसके अंदर ई घुस गया समझ लो, ठीक है ना। फिर उस ई की पावर एक्स के अंदर जो फिर रूट एक्स घुस गया है, तो पहले तो आपको रूट एक्स जैसे इसको वैसे मतलब इसको रूट्स को टी मानते वैसे करो, ठीक है ना। तो रूट एक्स का जैसे क्या होता है वो करो, तो 1/2 में 2 रूट एक्स तो 2 ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है, समझ गए ना।
ये अंदर वाले को सिंपल टी मानते हुए, तो रूट का जैसे कैसे करते हो, फिर अंदर वाले का करो, तो अंदर मेरा ई, तो ई का क्या होगा, मतलब ई का होगा ई की पावर रूट एक्स वैसे, फिर ई के अंदर जो घुसा हुआ है रूट एक्स उसका करो, समझ गए ना। पहले पूरे का रूट एक्स के इसको नॉर्मल रूट एक्स नॉर्मल टी मानते हुए, फिर अंदर वाले का इसको नॉर्मल टी मानते हुए, फिर इस वाले का, तो सो आपका वाई डैश का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोनों रूट में, ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो दो एक रूट में आ जाएंगे एक्स ई टू द पावर रूट एक्स। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गलत होगा तो दिख जाएगा था आपके पीछे, कोई नहीं, टाइम बचाना है मेरे को। लॉग लॉग एक्स, तो इसका तो बहुत आसान है, पहले अंदर वाले इसको टी मान लो, ठीक है, तो लॉग का वो आ जाएगा 1 अपन में लॉग एक्स, फिर उस अंदर भी लॉग है तो उसका आ जाएगा 1 अपन में एक्स, तो आंसर आ गया 1 अपन में एक्स लॉग एक्स। नौवा, ठीक है ना, नौवा आएगा आपका क्या है ये, कॉस एक्स बटे में लॉग एक्स, कॉस एक्स बटे में लॉग एक्स। ठीक है, करो क्वेश्चन रूल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे मैं क्या बाय बाय नहीं लिख रहा, मुझे वैसे लिखना चाहिए बाय, फिर लिखना चाहिए वाई डैश निकाल रहा हूँ मैं, वो टाइम बचा रहा हूँ, लिखना तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सेकंड फंक्शन एस टी, ठीक है ना, माइनस में फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव होल थिंग डिवाइड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, सो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का एक्स साइन लॉग एक्स माइनस में कॉस एक्स होल थिंग डिवाइड बाय, अब इधर जो 1 इंटू एक्स एक्स आएगा वो इसके बट्टे में होगा, वो बट्टे वाले के साथ आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां है आपका कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस में ई टी पावर एक्स, ठीक है ना, सो मेरा जो वाई डैश आएगा, मतलब डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस में ई टू द पावर एक्स, फिर अंदर वाले का जो किया जाएगा 1 अपन में एक्स इंटू में ई टू द पावर एक्स, प्लस ये प्लस, ठीक है ना, इस वाले का कर रहा हूँ तो 1 बटे एक्स और प्लस में जो पावर एक्स। लास्ट में चेक कहाँ तक करा था, चौथे तक करा था, 5वें से चेक, ठीक है, 5वें का आंसर मेरा आ रहा है, अचानक से ठीक आ रहा है, छठे का आंसर तो मेरे ठीक ही होगा, तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, 2 3 4 5, हाँ ठीक है, फिर 7वें का आंसर मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है ये पर रूट एक्स 4 रूट ये ठीक आ रहा है, ठीक है ना, फिर 8वें का आंसर आ रहा है 1 अपन में एक्स लॉग एक्स, ये भी ठीक आ रहा है, 9वें का आंसर, बाकी उसमें जो 8वें में आंसर में एक्स ग्रेटर देन 1 वो वाली बातें छोड़ दो, लेकिन उसको थोड़ी ना, अरे यार इसमें ना माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया है, इधर से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस बाहर ले लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, समझ, माइनस कॉमन ले सकते हो, उन्हें आंसर में कॉमन ले रखा, बाकी ठीक है। मेरा आंसर 10वें का आंसर आता है माइनस का, हाँ ठीक है, 10वें का आंसर भी ठीक है, उसमें माइनस मतलब इसको आगे लिख रखा है, इसको पीछे लिख रखा है, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो किताब के अंदर एक टॉपिक पढ़ा रखा है वो पढ़ा रखा है किताब ने, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब है लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएशन करना, डेरिवेटिव निकालना। ये कब किया जाता है, तो मेनली जहाँ पे ऐसा होता है कि आपको कोई वाई इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, जहाँ पे कोई फंक्शन है यू ऑफ एक्स और उसकी पावर में कुछ वी ऑफ एक्स है, आपको कोई वाई फंक्शन दे रखा है और वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कुछ किसी यू फंक्शन की पावर में कुछ वी फंक्शन चढ़ा हुआ है, मतलब फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन चढ़ा हुआ है, ऐसी जगह पे हम लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दो वाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और उसकी पावर में चढ़ा हुआ है कॉस एक्स, तो ये जो फंक्शन है इसको हमारे को लॉग की हेल्प से सॉल्व करना पड़ता है। हम बोलेंगे क्यों, कोई और तरीका नहीं इसे करने का, हम बोलेंगे वो कर लो जैसे वो करते हैं आप, एक्स की पावर 5 होता है तो उसका डेरिवेटिव निकालते टाइम क्या करते हैं, वो पावर आगे जाती है और एक कम हो जाती है, तो यहाँ पे भी ये कर दो,
कॉस एक्स आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वन, पावर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वन, कॉस एक्स आगे आ जाएगा। अब बोले नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाता है ना, ये बस पॉलिनॉमियल में काम करता है। पॉलिनॉमियल जो एक्स होता है और एक्स की में बस कुछ पावर होता है, एक्स होता है सिंपल और उसकी पावर होती है नंबर, सिंपल नंबर होते हैं, तो उन्हीं में ये रूल काम करता है कि पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। साइन वगैरह ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, समझे ना। और पावर भी नंबर नहीं, पावर भी एक फंक्शन है। तो हम बोलेंगे ये जो रूल है ये इधर काम ही नहीं करेगा। तो इस रूल से आप सोचो कि इसका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। अब आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और हम बोलेंगे चेन रूल लगा दो, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि साइन के अंदर कॉस एक्स जा रखा होता, इसको बोलेंगे चेन रूल। कि साइन के अंदर, साइन एक्स के अंदर कॉस एक्स घुस रखा है, ये होगा चेन रूल। ये साइन एक्स के अंदर कॉस एक्स नहीं जा रखा, साइन एक्स के ऊपर कॉस एक्स है। तो ना तो इसमें आप समझ गए ना, वो पावर आगे आने वाला रूल लगा सकते, ना आप इसके अंदर मतलब चेन रूल लग सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बोलेंगे इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, हम बोलेंगे भाई मतलब वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता, पुराने तरीकों से नहीं हो सकता, तो इसमें हम लॉग लगा के सॉल्व करते हैं, लॉग की हेल्प से, ठीक है ना। और इसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम लॉग ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। जब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई ऑल इक्वल टू लॉग यू एक्स की पावर वी एक्स, ठीक है ना। जब आप लॉग लोगे तो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती है और पावर आगे आ जाता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव होता है जिसमें एक्स के पर 5 का डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें पावर आगे आ जाती है, ठीक है ना, और एक कम हो जाती है। डेरिवेटिव में ऐसा होता है, पावर वाला जो उसमें पावर आगे जाती है कम हो जाता है। लॉग में क्या होता है, पावर पूरा पूरा पावर आगे आ जाता है, कम बम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। थोड़ा दोनों को अलग अलग रखना, ठीक है ना, मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है ये हो जाता है, बोले अब जब ये हो जाएगा तो ये आगे आके बेसिकली आगे आ जाता है और ये समझो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग वी एक्स से, समझ, ये वी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग यू एक्स से। सो हम बोलेंगे वो जो ऊपर था मतलब प्रॉब्लम था कि वो पावर में था, वो प्रॉब्लम तो दूर होगी ना, वो आगे आके मल्टीप्लाई हो गया ना। और मल्टीप्लाई को तो मैं कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई में जब डेरिवेटिव करूँ तो प्रोडक्ट टू लगेगा। अब तो मैं आंसर्स निकाल सकता हूँ ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम बोलेंगे अब मैं लॉग वाई इक्वल टू ये है, अब मैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दूंगा और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 में वाई लॉग वाई का, और वाई का भी होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल काम करेगा तो प्रोडक्ट रूल से आएगा कुछ आंसर। प्रोडक्ट रूल मैं नहीं लिख रहा पूरा आंसर, मैं कह रहा हूँ कुछ आएगा कुछ आंसर, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे कि आ जाएगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू जो वाई यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्रोडक्ट रूल का जो भी आंसर होगा वहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ऐसे करके डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा, समझ गए ना। ऐसे फंक्शन यहाँ पे ये पावर वाला परेशानी होता है, फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन होता है, तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई करके आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है ना। मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख दूंगा कि लॉग वाई ऑल इक्वल टू, मुझे पता कॉस आगे आ जाएगा तो सीधा कॉस को आगे लिख दे रहा हूँ पहले, समझिए ना, सीधा मैंने कॉस को आगे लिख दिया और लिख दूंगा आ जाएगा इनटू में लॉग साइन एक्स, समझ गए ना। जो मुझे मतलब बाद में करना था, पहले लॉग लिख के बाद में वो आ गया था, मैं उसको सीधे आगे लिख दिया, ठीक है। फिर मैं कह दूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 में वाई डी वाई बाई डी एक्स, हम बोलेंगे ऑल इक्वल टू, इसका आंसर क्या है प्रोडक्ट टू लगा दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन एस इज लॉग साइन एक्स, ठीक है, माइनस में फर्स्ट फंक्शन एस इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 में साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका यार माइनस का साइन एक्स लॉग साइन एक्स माइनस का कॉट एक्स, ठीक है ना, और डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा और वाई जो था वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा ये माइनस में साइन एक्स लॉग साइन एक्स माइनस में कॉट एक्स। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम अपना डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। अब किताब के अंदर पहले कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, वो करते हैं और फिर
मतलब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर पहले दे रखा है आपको 27। ये अच्छा एग्जांपल है, इसमें ये वाली नॉलेज मतलब ये अच्छा एग्जांपल है वैसे लॉग के लिए। इसमें ये वाला नॉलेज नहीं लगता, पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ये वाला नहीं लगता इसमें, लेकिन लॉग की और प्रॉपर्टी लग जाती है। ये भी लगता है, ये मैं बताऊं, ये भी लगता है, पर ये पावर मतलब फंक्शन नहीं है इसके अंदर। करके दिखाता हूँ आपको। फंक्शन आपको दे रखा है कि y इक्वल टू रूट के अंदर x-3 x² + 4 ये दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें हम बोलते हैं भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ इस पूरे की पावर हाफ लिख सकता हूँ, समझ गए ना। ये दे रखा है। फिर हम कहते हैं भाई, अब मैं टेकिंग लॉग पावर स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं जो ऊपर का आपको कह रहा था कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन की पावर एक नंबर है हाफ, लेकिन मतलब हम बोलेंगे वो भी तो आगे ही आ जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी जो ऊपर होगा वो आगे आ जाएगा, समझ गए ना। तो हम बोलेंगे उसको आगे ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई, और वो हाफ आगे आ जाएगा, और लॉग यहाँ बचेगा इसका। समझ गए। अब मैं इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा था, इसमें इस वाली प्रॉपर्टी के अलावा, ये जो पावर आगे हो जाती है इस प्रॉपर्टी के अलावा, लॉग की और प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे आप बोलोगे लॉग, ये दो वैल्यूज बटे में हो गई एक तरीके से, ठीक है ना। और बटे में क्या होता था, जब मतलब माइनस होता था तो बटे में आ जाता था, तो बटे में है तो माइनस में आ जाएगा, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे कहते हैं यहाँ पे कि ये आ जाएगा हाफ, हाफ को बाहर रहने दो, ठीक है ना, एक तरीके से हाफ को बाहर रहने दो, और ये हो जाएगा आपका लॉग x-3 x² + 4 माइनस, समझिए ना, ये लॉग m बटे में n है, वो लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा, समझिए ना, लॉग m माइनस लॉग। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर मैं बोलूँगा देखो, अब ये तो लॉग m इंटू एन है, और वो तो प्लस में होता था, मल्टीप्लाई होते थे, तो मल्टीप्लाई में प्लस में कन्वर्ट कर दो, तो लॉग m इंटू एन को लॉग m + n कर दो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। प्लस ठीक है, और बोलेंगे अब ये आपका लॉग वाई है, और आप डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो, पूरा लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख देना, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो 1/वाई डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू 1/2। अब ये 1 2 और 3 चीज़ें प्लस प्लस करके माइनस है, तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग और इसका अलग, नॉर्मल जो डेरिवेटिव का मैथमेटिक्स है। इसका जब आप करोगे तो लॉग का जो होगा 1/x-3 हो जाएगा, समझ गए ना, लॉग ऑफ समथिंग, इसको टी मानते हुए ये, और फिर अंदर वाले का जो कि x-3 का 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर प्लस ऐसे इसका होगा 1/x² + 4, और x² + 4 का करोगे तो 2x आ जाएगा जो ऊपर आ जाएगा, समझ गए ना। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि ऊपर आ जाएगा, समझ गए ना। माइनस में इसका होगा 1/3x² + 4x + 5, और 3x² उसका आ जाएगा आपका 6x + 4। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और फिर अगर हम d/x का आंसर निकालें, वो आ जाएगा आपका y/2, तो y डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो भी आंसर आ रहा है, हाँ बस इसने वन वाई को फिर वो खोल देता है इधर लाके, और बाकी सारा आंसर राइट में जो मेरा सेम है, ये और बाकी सारा आंसर मेरा सेम है। किताब में से आप बाकी आंसर देख सकते हो, ठीक है ना, आंसर मेरा मैच कर रहा है बाकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 है, कह रहा है डिफरेंशिएट e⁻x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब एक नंबर है, सिंपल नंबर है, ठीक है ना। तो a कोई नंबर है जिसकी पावर x है, जैसे 2⁻x 3⁻x, ठीक है ना, ऐसे कोई है, और उसका आपको डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू e⁻x है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम बोलते हैं भाई a की पावर में x है, तो पावर में फंक्शन हो गया, तो लॉग से करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टेकिंग
लॉग बोथ साइड, सब बोल देंगे लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा, एक्स आगे आ जाएगा, ठीक है ना, तो सीधा लिख दे रहा हूँ लॉग ए, ठीक है ना। अब उसने बोला था कि जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नंबर है, ठीक है ना, तो जैसे 2 है या 3 है, तो आप बात करो ऐसे log 2 के बारे में बात करो या log 3 के बारे में बात कर लो, ठीक है ना। तो log, और मैंने बोलता है जब बेस कुछ नहीं होता, बेस ई होता है, तो ई एक नंबर 2.78 क्या पावर करने पे 3 आएगा, तो 2.718 की क्या पावर करने पे 3 आएगा, हम लोग होगा कुछ पावर करने पे आ जाएगा 3, तो बेसिकली इसका एक आंसर आएगा, एक नंबर, और जो आंसर आएगा वो एक नंबर होगा। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये जो पूरा है ये एक नंबर होगा। मेन बात है कि ये जो पूरा जो हम लॉग ए कह रहे हैं ना, लॉग जो ई कुछ नहीं लिखा तो ई होगा उसकी जगह पे, लेकिन हम कह रहे हैं ये पूरा एक नंबर होगा। अब आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और जब हम जैसे डेरिवेटिव करते हैं 5x का, तो हम नंबर को बाहर रखते हैं ना, डेरिवेटिव करते समय x का डेरिवेटिव करते हैं, तो आपको यहाँ पे इस लॉग ए को एक नंबर मान के इसको बाहर रखना है, मतलब डेरिवेटिव में इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है ना, बस x का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे अब जब हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो हम करेंगे, ये आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और नंबर बचेगा जैसे 5x का डेरिवेटिव 5 बचता है, यहाँ पे log a बचेगा, ठीक है। फिर dy बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू हो जाएगा, y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y क्या था आपका e⁻x, मतलब y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर y पहले लिख देना, फिर y को बाद में चेंज कर देना, मैं सीधा लिख दिया e⁻x log a हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया e⁻x का डेरिवेटिव जो है वो e⁻x log a आएगा। अब इस लॉजिक से एक चीज़ आपको करके दिखाऊं, तो हम ये बोलेंगे कि भाई इस लॉजिक से e⁻x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2⁻x 3, मतलब इस लॉजिक से 2⁻x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2⁻x log 2, सही है। 3⁻x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 3⁻x log 3, यही हुआ ना। इस लॉजिक से जो आंसर निकला हिसाब से, तो ये हुआ इनके आंसर्स, इनके डेरिवेटिव। e⁻x का क्या हुआ, e⁻x log e, पर हम तो सिंपल e⁻x कहते हैं, वो सिंपल e⁻x ही हुआ, क्योंकि log e का आंसर भी क्या हुआ, 1 हुआ, वो तो 1 हो जाता है ना, तो फिर तो e⁻x ही बना, समझ गए ना। तो मतलब ये कैसे भी कर लो आप, मैथमेटिक्स परफेक्ट बनता है, मतलब मैथमेटिक्स एट द एंड एक ही जगह पे लेके आ जाता है आपको। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा, कई तरीक़ों से आप मैच कर सकते हैं, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही बन जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखोगे ना तो किताब ने इसी को एक ऑल्टरनेट मेथड से करवा रखा है, इसी एग्जाम्पल 28 को, वो भी करके दिखा देता हूँ। ऑल्टरनेट मेथड क्या चूज़ करती है किताब कहती है कि भाई ये जो आपका a⁻x है, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, e⁻log a⁻x, हम बोलेंगे ऐसे, हम बोलेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि फिर हम इसको काट के सीधा यही तो लिख देते हैं जो मैंने बताया था पीछे, इसे से काट के लिख देंगे, समझ गए ना। तो बोलेंगे हाँ, फिर तो ये लिख सकते हैं। आई मेरी बात समझ में आ रहा होगा, जैसे कैन आई राइट 2 एज 2 स्क्वायर का रूट, कैन आई राइट लाइक दिस, इसको से काट के लिख दूंगा, समझ में आ रहा है। तो बोले इसको ऐसे बोल दो, क्योंकि फिर मैं इसे काट के लिख दूंगा। आई आपको समझ में आ रहा हो, किताब ऐसी हरकतें करती है, ठीक ना। फिर किताब कहती है कि भाई समझ में आ रहा है, ये लिख सकते हैं। फिर किताब कहती है देखो ये हो जाएगा, और यहाँ पे किताब कहती है यहाँ पे लॉ का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फिर पहली बार में थोड़ा अजीब लगेगा, पहले बता रहा हूँ, लेकिन आपको सीखना है, ऐसे भी चीज़ें होती है, मतलब ऐसे भी हम कई जगहों पे ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं, ये भी सॉल्यूशन निकालने के तरीके हैं। तो कई जगहों पे ऐसे भी दिमाग चलाओ, सोचो, ये भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो किताब कहती है भाई यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये एक्स आगे आ जाएगा, सो आ जाएगा e(x log a), ठीक है ना। फिर किताब कहती है कि अब डिफरेंशिएटिंग मतलब डेरिवेटिव अगर आपको करना है, तो इसका डेरिवेटिव करना मतलब इसका डेरिवेटिव करना दोनों का एक ही बराबर है ना। तो अगर मैं कैसे, याद नहीं आ रहा मेरे को, 2 मिनट को कैसे करती है, जहाँ तक मैं ध्यान डायरेक्ट निकाल देती है बस, इसके बाद हाँ डायरेक्ट निकाल देती है बस, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट निकाल देती है, इसका डायरेक्ट निकाल देती है, बस खत्म करती है। तो इसका डायरेक्ट निकाल दो, तो हम इसका डायरेक्ट निकाल दूंगा, तो चेन रूल लगेगा, हम बोलेंगे इसका डायरेक्टिव फिर अंदर वाले का डायरेक्टिव, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट करेंगे तो e⁻x log a, इस वाले को t मान के करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको t मान के, फिर इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा। उस टाइम पे जब अंदर वाले करेंगे तो एक नंबर है log a, जैसे मैंने बताया, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो log a बचेगा, सो इनटू में आ जाएगा log a।
समझ में आ गया ना आपको। फिर किताब क्या करती है, वो किताब को थोड़ा वैसा करती है, मतलब कन्फ्यूजन सा करती है। मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो उसके बाद किताब ये करती है, इस ई में इस एक्स को वापस ऊपर चढ़ा देती है, log e to the power x log a, ठीक है ना। और फिर वो ई से ई काट दो, log काट दो, फिर कहती है e to the power x log a, ये बचता है। तो ऐसे करके किताब निकाल देती, कहती है कि यार मैं लिखना ही भूल गया, डी बटे में डी एक्स ऑफ ये जो हो गया ना, समझिए ना, डी बटे में डी एक्स ऑफ e to the power x ये हो गया। थोड़ा अजीब लगेगा पहली बार में, लेकिन ये भी एक तरीका है, समझ गए ना, कि उसमें e to the power x में ई लॉग था ही नहीं, मैंने ई और लॉग दोनों वो डाल दिया, तो मैंने इसको जानबूझ के ऐसा सा बना के लिख दिया। फिर उसमें ई और लॉग की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करा अंदर ही अंदर, ई वहाँ पे समझना, ई लॉग थे ही नहीं, मैंने जानबूझ के ई और लॉग वहाँ पे डाल दिए, क्योंकि ई और लॉग का वो कट पिटा के फिर वही आएगा, तो मैंने जानबूझ के उनको डाल दिया, और अंदर अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ का मैं इस्तेमाल करता चले गया। ई का डायरेक्टिव तो वो ई ही बनेगा, और फिर अंदर वाले का डायरेक्टिव कर दिया, फिर उसको वापस चढ़ा के को काट के वापस वो भी ला दिया। तो ये भी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो, आप ध्यान देना, आगे जाके हो सके तो इस्तेमाल करना, ठीक है ना। किताब ने एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया आपको कि बच्चों ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 32 नहीं, आप में 29 होगा, मेरी 32 है। मेरी किताब पहले बोला मैंने पुरानी है, तो थोड़ा आगे पीछे है। मेरी किताब में ज़्यादा एग्जाम्पल, आपकी किताब में कम एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपकी किताब में 29 होगा ये वाला एग्जाम्पल, जो है y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक ना। तो कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 0 वगैरह वाली बात छोड़ दो, मेन पर डायरेक्टली निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, साइन आगे जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएटिंग पोजीशन मल्टीप्लाई, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग पोजीशन, ये इसका जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव cos x इंटू में सेकंड फंक्शन एस टी माइनस प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है ना। फिर डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आ जाएगा वो वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसने क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करा, पर उसने एक दूसरी चीज़ करी है, वो मैं आपको बताया था उसने कैसे करा है। तो इसने क्या करा, फिर इसने ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका, यही करा है ना, हाँ यही करा है। तो एक्स की एक्स साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स की पावर साइन एक्स है और बटे में एक्स है, तो एक्स की पावर साइन एक्स, और उसके बटे में जैसे समझो ना, एक्स की पावर साइन एक्स के बटे में एक्स आएगा, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाता है, तो एक्स की पावर साइन एक्स के बटे में वो एक्स की पावर 1 होगा, तो साइन एक्स की पावर 1 साइन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सो प्लस में इसका बच रहा है एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1 और इंटू में कॉस, सॉरी वो जो सेकंड वाला है साइन एक्स, हाँ इसका आंसर बच रहा है, ठीक है ना।